नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशि और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का सितंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। तो जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री था। दिनांक 6 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है और आपके राशि का जो अष्टमेश रवि है, वो अष्टम स्थान में ही भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद ये जो रवि है, ये रवि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन 1.5 2 महीने में आपकी जो राशि है वो ठीक नहीं चल रही। वैसे भी देखा जाए तो पिछले करीबन 2.5 से 3 साल तक आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस, आपने बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन सहन किया है। और जैसे कि अभी आपके राशि के आगे की मतलब कुंभ राशि में शनि शनि का भ्रमण है, फिर भी जो स्ट्रेस टेंशन है वो कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस महीने में काफी अच्छी बात है कि कई जो ग्रह पिछले 1.5 2 महीने से आपके ऑपोज में, विरोध में चल रहे थे, तो वो जो ग्रह है वो अभी धीरे धीरे आपको इसकी जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, उसके जो अनुभव है वो आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि इस महीने में मतलब सितंबर के महीने में करीबन 7 8 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें जो स्ट्रेस टेंशन आपको आप पर बना हुआ था पिछले करीबन 1 1.5 महीने में, वो काफी ज्यादा कम होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य के संदर्भ में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जो आपने देखे थे, वो भी काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते थोड़ा सा फ्री फील करोगे, जो कि बात बहुत अच्छी बात हो गया। हालांकि आपकी जो राशि है उसमें स्टडीनेस बहुत अच्छा है, हार्ड वर्किंग नेचर काफी अच्छा है, लेकिन जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन आते हैं तो जो बातें हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो द्वितीय धनेश है वो धन भाव में ही है और वक्री अवस्था में चल रहा है। आपका जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 4 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है। आपके राशि का जो अष्टमेश है रवि, जो कि अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, दिनांक 18 तारीख के बाद यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। और आपका जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो 2 3 तरह से देखा जाए तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आर्थिक बार मामले में भी जो भी फाइनेंशियल क्रंचेस आपने देखे होंगे, उससे आप बाहर निकल रहे हो। आपका जो स्ट्रेस है वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। हालांकि आपको लग सकता है कि जो आपकी इनकम या फिर आप जो बचत कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। सिर्फ आपको जो खर्चे हैं वो थोड़े कम करने पड़ सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल है, पैसे कैसे खर्च करने हैं, कहाँ पर खर्च करने हैं, इसके बारे में आपको मालूमात काफी अच्छी होती है। तो इससे रिलेटेड बहुत बड़े स्ट्रेस या टेंशन आपको देखने नहीं मिलेंगे। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छी बातें आपके लिए साबित हो सकती है। पिछले करीबन 1 1.5 महीने में आपने देखा होगा कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, जो भी अनुमान लगा रहे हो, तो वो सही साबित नहीं हो रहे। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा फेवरेबल साबित होती हुई नजर आएंगे। जो पंचम शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में दिनांक 4 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह शुक्र है। तो यदि शुक्र जब भी वक्री हो जाता है तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो काफी नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। इसके बाद जैसे कि आपके राशि का जो अष्टमेश है वो अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, काफी अच्छी बात होगी। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15 20 दिनों में इजी मनी जिसे हम कहते हैं, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था या फिर इसके पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, भूल चुके हो, लेकिन अनपेक्षित अनएक्सपेक्टेड लाभ आपको इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार आपका जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, ये भी जो बात है वो काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट होगी। मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले 2 2.5 महीने की अगर तुलना की जाए
तो ये जो सितंबर का महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे हमने कहा कि मानसिक शारीरिक तौर पर या फिर फाइनेंशियल स्टेटस भी आपके काफ़ी अच्छे होते हुए नज़र आएँगे। तो जस्ट स्ट्रेस टेंशन है पिछले 3-4 महीने से बना हुआ, आप इसे भूल जाइए, छोड़ दीजिए। एक नए सिरे से आपकी जो लाइफ है, जीवन है, वो उसकी शुरुआत होने वाली है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका गृह सुख किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके चतुर्थ भाव में गुरु, हर्षल और राहु है, जिसमें जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है दिनांक 5 तारीख के बाद। अब ये जो बात है घर के जो सुख, इसके मामले में भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं रहेगी। तो ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना पड़ सकता है। उसी प्रकार आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो घर का जो सुख है उसमें, उसके मामले में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार यहाँ पर जो मंगल है वो मंगल आपके अष्टम भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर देख रहा है अष्टम दृष्टि दृष्टि से। तो जो मैंने बात अभी की कि घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। कोई कोई बड़ी बात इससे रिलेटेड सामने नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर जो बातें हैं वो किस प्रकार की हो सकती है। जैसे कि आपका जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 4 तारीख के बाद ये मार्गस्थ भी होने जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो जो बातें, जो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन पिछले करीबन 1 सवा महीने से बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें खिंचाव आया था। आपको लग भी रहा होगा कि बातें जो है वो एक्सट्रीम पर जा रही हैं। तो ये जो बातें इस महीने के करीबन 5-6 तारीख के बाद उसमें काफ़ी पॉजिटिव बदलाव देखा जाएगा आप में, और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनमें जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी, जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में, जैसे कहा कि जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल हो जाएगी। उसी प्रकार जो महिला मकर राशि के हैं, उनके लिए भी ये जो महीना है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे-मोटे स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशन आपने देखे होंगे। इससे अगर अभी आप बाहर निकल रहे हो, इस महीने के फर्स्ट वीक के बाद ही इसके आप अनुभव कर लोगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो कालावधि है वो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, जो कला से जुड़े हुए जो व्यक्ति है मकर राशि के, आर्टिस्टिक आर्ट्स आर्ट से जुड़े हुए हैं, जो कि किसी नाट्य या फिर नाटक या फिर फ़िल्म से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े जुड़े हुए हुए हैं, उनके लिए भी ये जो महीना है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के चतुर्थ भाव में शुक्र भ्रमण कर रहा है, और वो 4 तारीख के बाद मार्गस्थ भी होने जा रहा है। अब ये जो बात है काफ़ी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि वैवाहिक जीवन में भी जो खींचातानी है वो चल रही थी, लेकिन इस महीने के करीबन 7 6-7 तारीख के बाद जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएँगी। आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें काफ़ी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, मैच्योरिटी भी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में, चाहे वो वैवाहिक हो या फिर लव लाइफ की, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उसके बारे में। जैसे कि आपके राशि का यहाँ पर जो शुक्र है काफ़ी महत्व रखता है। आपकी राशि का जो दशमेश है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, 4 तारीख के बाद वो मार्गस्थ हो जाएगा। तो आपके करियर के मामले में भी जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगी। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्यक्षेत्र, वहाँ पर के जो लोग हैं, सहकर्मी हैं, खास करके जो महिला वर्ग है, उनसे आपको मैंने कहा होगा कि बच के रहने दो। अब ये जो बात है काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी। आपके काम की प्रशंसा भी होगी। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन आपको देखने नहीं मिलेंगे, और जो बातें हैं वो काफ़ी स्मूथ चलेगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस महीने में जो बुध और शुक्र, जो कि आपके राशि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं, वो वक्री थे, अभी वो मार्गी होने जा रहे हैं। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा इसके पहले जो भी आपने अनुभव किया था उसमें बहुत ये हो जाएगा, आप बहुत कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, सिर्फ़ जो गुरु है जो कि वक्री होगा आपके चतुर्थ भाव में, तो छोटी-मोटी बातें जो घर के जो हालात है उस पर देखी जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क आपके जो दैनिक जीवन है उस पर नहीं होगा, जो कि महत्वपूर्ण बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके जो ग्रह योग है उसके बारे में। ग्रह योगों का जो परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके दिनांक 4 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो बुध है वो बुध आपके राशि का षष्ठेश है, भाग्येश है,
और जो गुरु है, यह गुरु आपके राशि का व्यय और तृतीयेश है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ जो हार्मनी है उन दिनों के आसपास काफी अच्छी देखी जाएगी, उनके साथ कई बार घूमना फिरना हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इजी मनी इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव अष्टम भाव में। अब ये जो कालावधि है काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो आ सकती है। हालांकि इसका जो प्रभाव होगा, ये जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव होगा वो 2-3 दिनों के लिए होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार आपके जो इन लॉज होंगे उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो इन दिनों में बहुत अच्छी देखी जाएगी, उनसे आपको कुछ मदद मिल सकती है, मदद मिल सकती है। उसी प्रकार इजी मनी मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के से रिलेटेड कुछ अच्छे सोर्सेस आपके सामने आ सकते हैं इनकम के बारे में, तो उसके बारे में आप सोच सकते हो। उसके संदर्भ में कुछ नए आइडियाज वगैरह आपको मिल सकते हैं, तो ये बात जो है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का प्रति योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि वक्री है, दोनों का प्रति योग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है काफी इंपॉर्टेंट है इन दिनों में, मतलब करीबन ये जो ग्रह योग 19 तारीख को है, तो 18, 19, 20 इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए, चाहे वो निर्णय छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। आप फंसने की संभावना है, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के बारे में भी इन दिनों में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो योग है काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अगर आप विवाहित है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि इसका जो प्रभाव है, जो परिणाम है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, 2-3 दिनों के लिए होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 15 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 29 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते आप जो निर्णय लेते हैं वो भी काफी गलत होते हैं। तो इन दिनों में किसी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मकर राशि का सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।